हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है एसआर ग्रुप के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एओआई के क्वेश्चंस। ठीक, पहला क्वेश्चन है, देखिए ज़रा क्या है। एक पैराबोला दिया गया है एक्स स्क्वायर बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट किया। दूसरी लाइन देखिए ज़रा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2। तो इसकी वर्टिसेस देखो शिफ्टिंग वाली हैं। अब बताइए ज़रा, हम लोग y की जगह क्या रिप्लेस कराएं कि ये 0 हो जाए। तो आप लोग बोलेंगे सर 2, तो हमने y की जगह 2 रिप्लेस कराया तो हमें जो वर्टिसेस मिली वो 0, 2 आई। ठीक है, अगली जो लाइन है, लाइन लिखी हुई है y इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स में हमें क्या निकालना है, इनके बीच जो शेडेड रीजन या बाउंडेड रीजन है। तो इसके बाद हमने जो IP लिखा हुआ है, IP का मतलब है इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन लाइन एंड कर्व। ठीक, तो y की जगह x रख दिया हमने कर्व में, तो x इक्वल टू बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। x को इस साइड ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो ये यानी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगली लाइन आपको गिवन है x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 हमने कर्व में पुट कराई, तो देखिए ज़रा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। एंड x की जगह 3 रखेंगे तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। तो टोटल हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल के आए 3,11 एंड 3,3। ठीक है, जब हमने प्लॉट किया, ग्राफ को हमने प्लॉट किया, तो जो कर्व है वो y एक्सेस पे कितना शिफ्ट हो रहा है बेटा, देखो जरा 0,2 शिफ्ट हो रहा है। तो हमने y पे 0,2 पे पॉइंट करके इसको शिफ्ट कर दिया। ये जैसे ही शिफ्ट हुआ तो लाइन y इक्वल टू एक्स बेटा कहाँ से जाएगी, ऑरिजिन से पासिंग थ्रू करी। ये इसे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसीलिए ये दूर बनाया हुआ है। अब एक लाइन है x इक्वल्स टू 3 जो कि bm से रिप्रेजेंट है। ग्राफ में आप लोग देखिए vm से रिप्रेजेंट है। ये हमने क्या कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब हमें पता है जो ऊपर एरिया होता है ये हमेशा किसी न किसी एक्सिस से इनक्लोज होना चाहिए। तो देखिए ज़रा, जो पैराबोला से जो इनक्लोज है OC, यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ से हमने कवर किया OMB। वहाँ पे देखिए जो नीचे लिखा हुआ है एरिया, उसको ग्राफ में देखिए है कहाँ पे, OMBCO। क्लियर, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए कर्व की लिमिट कितनी है y एक्सिस की, 0 to 3। ठीक, C पॉइंट पे और B पॉइंट पे आप x के पॉइंट देख लीजिए, 0 to 3 है कि नहीं है। ठीक, ydx लिखा है, आपको लिख रहा होगा यहाँ पे yp लिखा है। y का मतलब क्या है, y की वैल्यू हमें पैराबोला से पुट करनी है। पैराबोला से क्या वैल्यू पुट करी हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स स्क्वायर का इंट्रीगेट हो गया बेटा x³/3 और 2 का इंट्रीगेट 2x हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के हमने इसको सॉल्व किया तो एरिया निकल के आ गया 15। अब देखिए जरा नेक्स्ट लाइन, एरिया लिखा हुआ है OAMO। OAMO देखिए जरा, यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया है OAMO। ठीक है, ये किस एक्सिस से इनक्लोज है बेटा, x एक्सिस से इनक्लोज है। तो देखिए x की लिमिट ली, x की लिमिट ऑरिजिन पे देखिए और मीन्स O पॉइंट पे देखिए और A पॉइंट पे। x की लिमिट कितनी है, 0 to 3। ठीक, तो 0 to 3 YL लिखा हुआ है। YL का मतलब है y की वैल्यू हमें लाइन से पुटअप करनी है। तो x रखा है, ये हमने सॉल्व किया तो वैल्यू निकल के आ गई 9/2। अब एरिया देखिए बाउंडेड कैसा है, जो कर्व का एरिया है बड़ा वाला, हम नेम बोल रहे हैं, आप फिर से सुनिए, CBAMOC, पूरा क्लोज बोला है। अगर हम इसको, ये ट्रायंगल वाला एरिया है OAMO, इसको माइनस कर दें तो जो शेडेड रीजन है या बाउंडेड रीजन है दोनों से, ये हमारा निकल आएगा। तो इनको सब्ट्रैक्ट कराया तो 15 माइनस 9/2 यानी कितना हो गया, 21 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। जो डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जरा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन की वर्टिसेस गिवन है। वर्टिसेस पहली गिवन है -1,0, v दिया गया 1,3, अगला c दिया गया 3,2। सबसे पहले एग्जैक्ट ग्राफ को हम लोग डिनोट करेंगे। तो -1,0 x की नेगेटिव एक्सिस पे होगा -1,0। अगला लिखा हुआ है 1,3, इसका मतलब है x पे 1 चले और y पे कितना चले, 3 चले। अगला पॉइंट है 3,2, तो x पे 3 यानी थोड़ा बढ़ गया और y पे 2 यानी थोड़ा कम हुआ, तो C पॉइंट डिनोट कर दिया। इन तीनों को हमने क्लोज किया तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल ABC। इसका एरिया हमें फाइंड करना है जो कि आपके सामने शेडेड है। अब आपको पता है ऊपर में हवा में टंगा हुआ तो कोई एरिया होता नहीं है, किसी न किसी एक्सिस से इनक्लोज होना चाहिए। तो B से x पे परपेंडिकुलर डाला जो कि BN से रिप्रेजेंट है, C से x एक्सिस में हमने परपेंडिकुलर डाला जो कि CM से रिप्रेजेंट है। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन, आपको पता है एरिया के लिए हमें ydx चाहिए होगा, तो y की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, लाइन की इक्वेशन तो पता चल जाए पहले। तो बताइए A पॉइंट और B पॉइंट दिया गया, तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक, फॉर्मूला क्या था बेटा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस x1। वैल्यू पुट करा के देखी तो नीचे देखो इक्वेशन निकल के आ गई, y इक्वल टू 3y2 ब्रैकेट में x प्लस 1। अब ऐसे ही हमने BC लाइन की इक्वेशन निकाली, सेम प्रोसेस रखी, B की वैल्यू रखी और C की वैल्यू। ये पॉइंट हो गया x1/1 और C पॉइंट हो गया x2/2, रिप्लेस कराए तो अपने पास BC लाइन की इक्वेशन आ गई। ऐसे ही AC लाइन की इक्वेशन आ गई। अब देखिए जरा, एरिया दिख रहा होगा यहाँ पे, जो थोड़ा
ब्लर सा है, मीन्स लाइटिंग ज़्यादा है। तो एरिया लिखा हुआ है ABNA। हम आपको ग्राफ में बताते हैं है कहाँ पे, ABNA क्लोज देखिए, एक बड़ा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसकी लिमिट बताइए, x से इनक्लोज है तो -1 to, यानी A पॉइंट और B पॉइंट को देखिए आप, तो -1 to 1 है लिमिट, -1 to 1 y dx लिख दिया, y की जगह y AB लिखा क्योंकि y की वैल्यू AB लाइन से चाहिए। y की वैल्यू AB लाइन से देखिए जरा, इक्वेशन फर्स्ट में लिखी है 3y to x + 1, रिप्लेस कराया, इंटीग्रेट किया और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व किया तो अपना आ गया 3 यूनिट स्क्वायर। अगला देखिए, एक ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा होगा आपको, BCMNB, BCNMNB, क्लियर। इसका हमने एरिया देखिए किस एक्सेस से इनक्लोज है, x एक्सेस से। तो लिमिट कितनी है बेटा, 1 to 3, 1 to 3 लिमिट रखे और इसको हमने सॉल्व कर दिया। बाई BC लिखा, बाई BC का मतलब क्या है, जो y की वैल्यू लेंगे वो हम किससे लेंगे, BC लाइन से, क्लियर। अब यहाँ पे लिख दी हमने वैल्यू, इसको सॉल्व किया तो इससे आ गया 5 यूनिट स्क्वायर। अब देखिए जरा, एरिया लिखा हुआ है ACMNA। देखो जरा बेटा, हम तेज बोल रहे हैं जल्दी जल्दी क्योंकि वीडियो थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता है, तो आप वीडियो को पॉज करके या स्लो स्पीड में करके कर सकते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अगला एरिया है बेटा ACMAC। तो देखिए जरा, लिमिट इसकी कितनी है, हम A पॉइंट और C पॉइंट को देखेंगे तो -1 to 3, -1 to 3। अब देखिए जरा, -1 to 3 रखा, YAC हो गया। YAC का मतलब क्या है, y की वैल्यू हम किससे लेंगे, AC से, ठीक। इसको इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ पे 4 निकल आया। अब आइए आप लोग फिगर में, आप पॉइंट आउट देखना, पॉइंट सुनना क्या क्या लिखा हुआ है, ABNA, ABNA और लिखा हुआ है ट्रेपेजियम BCMNB। इन दोनों को ऐड कर दो तो पूरा जो बोर्ड पे एरिया बना पूरा आ रहा, लेकिन बट AC से जो इनक्लोज एरिया है, AC से कौन सा इनक्लोज है, ACMA। इसको अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे निकल के आ गया आपका, ये टोटल लिखा हुआ है एरिया, आपके इनक्लोज लिखे हुए हैं जो भी इनक्लोज एरियाज हैं, ठीक। इसकी वैल्यू 3, 5 और 4 को माइनस कर दिया, टोटल 4 यूनिट स्क्वायर आपका वैल्यू आ गई। अब इसी एक्सरसाइज में जस्ट अगला क्वेश्चन है 5th वाला, वो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। उसका देखो हमने फिगर बनाया है, इसलिए आप लोग देख लें जरा। आप लोगों को एक AB लाइन दी गई, एक BC लाइन दी गई, एक AC लाइन दी गई, क्लियर। आप लोगों को अभी पॉइंट्स नहीं दिए गए कि आप ग्राफ को प्लॉट कर पाएँ या फिगर को बना पाएँ। तो देखिए जरा, AB और BC का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कितना है बेटा, B है। जो कॉमन पॉइंट होता है वही इंटरसेक्टिंग, दोनों को सॉल्व कर लिया तो 0, बन आ गया। उसके बाद बताइए जरा, BC और AC का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, सोच के बताइए, क्या है कॉमन, C, तो C आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बताइए, इनको सॉल्व कर दिया तो अगला पॉइंट निकल के आ गया बेटा 4, 13। अगला बताइए, लिखा है A इज अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन AB एंड AC। इनको सॉल्व किया तो पॉइंट आ गया 4, 9। अब देखिए जरा, क्या रखा हमने इसमें, प्लॉट किया ग्राफ में। पहला पॉइंट 0, 1, x पे चले नहीं, x पे 0, y पे 1। अगला पॉइंट्स क्या है, जो ऊपर लिखा हुआ नहीं है, 4, 13 है, ये थोड़ा ग्राफ में देख लेना आप लोग, 4, 13 ऊपर वाला जो हमने C पॉइंट डिनोट किया, और 4, 9 है, ये प्लॉट कर दिया, ये परपेंडिकुलर डाला। आप देखिए जो BC लाइन है उससे टोटल एरिया पूरा कवर हो रहा, हम नेम बोल रहे हैं, जरा सुनिए आप। BC जो ऊपर वाला पॉइंट है बेटा C है, तो BCAMO, ठीक। ये कौन सा एरिया के इनक्लोज हो गया, कौन सी लाइन से हो गया, आपकी BC लाइन से। कौन सा इनक्लोज एरिया होगा, BCAMOB, पूरा एरिया आ गया। अब बताइए जरा, AB लाइन नीचे जो दिख रही और x एक्सिस से कौन सा एरिया इनक्लोज है बेटा, BAMOB। पूरे टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे तो जो आपका शेडेड रीजन है वो आपका निकल के आ जाएगा। ये आप लोगों को होमवर्क में लगाना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लो, जो भी डाउट आउट हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू।